हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नई वीडियो में। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच हेडिंगली तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। स्टंप्स हो चुके हैं तीसरे दिन के। इंडिया अपनी दूसरी इनिंग्स में 90 पे 2 विकेट के नुकसान पे खेल रहा है। आई थिंक यहाँ पे ना मैच थोड़ा सा मुझे बराबरी पे लग रहा है। दोनों ही टीमें बराबर चल रही हैं इस टाइम पे। जो लास्ट में एक विकेट खोया है ना इंडिया ने साई सुदर्शन के रूप में, बेन स्टोक ने अगेन फिर से वही सेम प्लान बना के इनको आउट किया, जिस तरह से पिछले मैच में लेग स्टंप पे आउट किया था, पीछे कैच करवाया था। सेम प्लान था उसी जगह पे आउट करवाने का। लेग स्लिप को हटा के थोड़ा सा स्क्वायर लेग के पास रखा गया था और वहीं पे साई सुदर्शन ने कैच दे दिया अगली ही बॉल पे। तो थोड़ा सा उसकी वजह से ना मैच थोड़ा सा बराबरी पे आ गया है। दूसरी इनिंग में बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इस टाइम पे केएल राहुल। यशस्वी जायसवाल ऊपर से कुछ भी नहीं कर पाए, सिर्फ एक चौका मारा, वो भी एक एज निकला था थर्ड मैन पे। शुभमन गिल 6 पे खेल रहे हैं। इससे पहले इंग्लैंड ने बैटिंग करी यार, और जो कि बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करी। कल 359 से आगे खेल 259 से आगे खेलना शुरू किया था और आज आज इंग्लैंड ने आई थिंक 250 के करीब करीब रन्स बनाए हैं 2 सेशंस में। तो मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि अगर इंग्लैंड कल 2 सेशंस खेल गई या इंग्लैंड को इंडिया के इस स्कोर के आसपास पहुंचना है तो कम से कम 2 सेशन जो है पूरे खेलने पड़ेंगे। सेम टू सेम हुआ वैसा। ये मैं कोई क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस ये मेरी क्रिकेट की समझ है थोड़ी बहुत, जो मुझे है, मुझे लगता है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं बात कर रहा था। तो उस हिसाब से जो है ये गेम बड़ी अच्छे तरीके से चला है। इंग्लैंड के स्कोर पे पहुंचने का जो क्रेडिट है वो इंडियन बॉलिंग को भी जाएगा, क्योंकि बॉलिंग जो है वो उतनी खास हुई नहीं। आज फिर से ओवरकास्ट कंडीशंस ज़्यादा ओवरकास्ट कंडीशन रही है। बीच में आई थिंक 1 डेढ़ 2 घंटे के लिए धूप रही है और बाकी जो है ओवरकास्ट कंडीशन रही है। ओवरकास्ट कंडीशंस का आज फिर से इंडियन बॉलिंग फ़ायदा नहीं उठा पाई और बाकी जब नया बॉल लिया है उसका भी फायदा जो है इंडियन टीम नहीं उठा पाई। तब आई थिंक 111 की 110 के आसपास इतने रन से पीछे थी इंग्लैंड जब नया बॉल लिया था। और उसके बाद इंग्लैंड कम से कम वहां से 100 रन और कर गई, जिसमें हैरी ब्रुक ने रन किए, फिर क्रिस वोक्स ने रन किए, ब्राइडन कार्स ने रन किए। तो नीचे आगे हर एक बैटर ने इंग्लैंड के हर एक बैटर ने अपना पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन दिया और इंडिया के बिल्कुल पास उस स्कोर की बराबरी कर ली। 6 रन की लीड है, ये कोई खास उतनी ज़्यादा लीड होती नहीं है, बट थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक आप लीड आप इससे कह सकते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं इंडिया आगे थी। बट 6 रनों की लीड उतनी मायने रखती नहीं है। इंडिया की बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो बुमराह अगेन ही टुक 5 विकेट्स यार। उनका आज फिर से उन्होंने फाइवर लिया। 24.4 ओवर्स में 5 मेडन, 5 विकेट, 4 नो बॉल, जो कि कल ही कर दिए थे उन्होंने। 3.40 की इकॉनमी। यार जितनी तारीफ करी जाए ना जसप्रीत बुमराह की कम है। लोन वॉरियर नज़र आते हैं इंडिया की बॉलिंग में। खासकर आज उन्होंने टोटल 2 ही विकेट्स लिए हैं। बाकी प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट लिए, 2 विकेट जो है मोहम्मद सिराज ने लिए। रविंद्र जडेजा विकेटलेस रहे। शार्दुल ठाकुर को आज फिर से मार पड़ी, वो भी विकेटलेस रहे। 6 ओवर 38 रन देके। तो जो कंडीशंस का जो मैं कह रहा हूँ कि कंडीशंस का फ़ायदा उठाने में असमर्थ रही आज भी भारतीय बॉलिंग। जिस तरह से सिराज बीच बीच में आके थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग कर जाते थे, कोई आउटर एज बीट कर दिया, थोड़ा सा ये ऐसे वैसे करके कोई एक आधा बाउंसर लगा दिया। इस तरह से वो कंसिस्टेंसी के साथ ना उस तरह की बॉलिंग कर नहीं पा रहे थे। उसके बाद दूसरी तरफ 20 ओवर 128 रन, प्रसिद्ध कृष्णा 6.40 की इकॉनमी। यार ये T20 वाली इकॉनमी के साथ उसने रन्स खर्च किए हैं। 3 विकेट उसको मिले ज़रूर हैं, बट वो कोई विकेट लेने वाली बॉल थी नहीं जिसपे उसको विकेट्स मिले हैं। एक विकेट उसको मिला था, वो आई थिंक किसका विकेट उसने लिया था, ओली पोप का। हाँ, ओली पोप का विकेट था जो उसने आउटर एज बीट कराया था। ओली पोप को पीछे कैच हुआ था, बस एक ही बॉल पूरे मैच में मुझे लग रहा है उसने सही किया और उस पर उसको विकेट लिया। बाकी 2 विकेट्स तो उसको बस ऐसे ही मिल गए हैं। हैरी ब्रुक का वो स्कैलक डीप स्कैलक पे वो आउट हुआ, वो लंबा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में। बाकी वो बॉल था नहीं विकेट लेने वाला।
एक विकेट उसने आई थिंक और लिया था, जिमी स्मिथ का विकेट उसने आई थिंक लिया था। तो मोहम्मद सिराज ने आउट किया इसको, ब्राइडन कार्स को आउट किया, और आई थिंक उसने आउट किया था बेन स्टोक्स को, आई थिंक जहाँ तक कि मुझे याद आ रहा है बेन स्टोक्स को आउट किया था। देख लेते हैं ज़रा किसने किसको आउट किया था। बेन स्टोक्स को, हाँ बेन स्टोक्स को आउट किया था मोहम्मद सिराज ने, और ब्राइडन कार्स को आउट किया था। तो इस तरह से ये पूरी आज गेम चला है, पूरी गेंदबाजी का फलसफा आप कह सकते हैं, पूरा निचोड़ आज रहा। फिर से वही बात करूंगा कि जो कंडीशंस का फ़ायदा जिस तरह से इंग्लैंड ने उठाया था, लास्ट के जिस तरह से 7 विकेट लिए थे, उस तरह से कंडीशंस का फ़ायदा, ओवरकास्ट कंडीशंस का फ़ायदा, नए बॉल का फ़ायदा भारतीय टीम नहीं उठा पाई, जिसमें कि बुमराह की बॉलिंग भी शामिल है। जब नया बॉल आया था, बुमराह से 6 ओवर करवाए गए थे, वहाँ पे अच्छे खासे रन्स लगाए क्रिस वोक्स ने और अपना इसने हैरी ब्रूक ने, जिसकी वजह से कि इंग्लैंड जो है इंडिया के स्कोर के बहुत पास पहुंच पाए। तो दूसरी बात अगर मैं कहूँ जो कि इंडिया के अगेंस्ट आज हुई है, वो हुई है कैचेस। यार कैचेस नहीं पकड़े गए, 6 कैचेस छोड़े गए हैं। बेन डकेट 20 पे थे जब कैच छोड़ा गया था, देन ही वेंट ऑन टू स्कोर 62 रन्स। हैरी ब्रूक का पहला कैच 40 पे छोड़ा गया था, दूसरा आई थिंक 60s में छोड़ा गया था, तीसरा 97 पे आई थिंक छोड़ा गया था। तो इस तरह से टोटल कुल मिला के जो है वो 6 कैचेस भारतीय टीम ने छोड़े, जिसमें कि एक रविंद्र जडेजा ने छोड़ा, 3 कैचेस जायसवाल ने छोड़े, एक प्रसिद्ध कृष्णा ने छोड़ा, एक का मुझे याद नहीं आ रहा यार किसने छोड़ा है, लेकिन 6 कैचेस छूटे थे। तो फिर अगर आप 6 कैचेस छोड़ेंगे और आप 430 से 471 पे, 430 पे 3 से आप 471 पे ऑल आउट हो जाएंगे, फिर आप कैचेस भी छोड़ेंगे, फिर आप कंडीशंस का फ़ायदा भी नहीं उठा पा रहे, आप नए बॉल का फ़ायदा भी नहीं उठा पा रहे, तो फिर आप क्या आप सोच रहे हैं किस तरह का रिजल्ट आएगा, ये मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर है। तो इंग्लैंड ने कह सकते हैं कि आज के दिन भी 2 सेशंस कम से कम डोमिनेट किया है। एक सेशन हम कह सकते हैं कि वो जो है थोड़ा सा शेयर था, ये लास्ट वाला सेशन जिसमें कि 2 विकेट्स इंग्लैंड ने लिए और 90 स्कोर। ये पूरा वही पहले दिन का जो पहला सेशन था, बिल्कुल सेम वैसा ही सेशन रहा है आज का ये लास्ट सेशन। तो शेयर्ड सेशन कह सकते हैं। बाकी 2 जो सेशंस थे, आप पहला जो कि इंग्लैंड ने जीता था, दूसरा भी रन्स बहुत किए दूसरे सेशन में, आई थिंक 130 के करीब करीब रन्स किए और 3 विकेट गिरे थे इंग्लैंड के। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड सेशंस के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नज़र आ रहा है, बट जिस तरह की बैटिंग अभी दूसरी इनिंग्स में इंडिया कर रही है, 90 रन पे 2 आउट हैं, तो कल का दिन अगर पूरे 2 सेशंस भी इंडिया बैटिंग कर जाती है, तो स्कोर ये कहीं ना कहीं 300 350 के आसपास हो सकता है। और कम से कम आपको 350 400 के आसपास का टारगेट जो है वो इंग्लैंड को देना पड़ेगा। इतना टारगेट सोच के चलना पड़ेगा, नहीं तो वो दिक्कत हो जाएगी जिस तरह से इंग्लैंड ने पीछा किया है 471 रन का। बाकी 300 350 चौथी इनिंग्स में भी चेज करना कोई उतना ज़्यादा आसान काम होता नहीं है, बट स्टिल इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप देखते हुए इन फर्स्ट इनिंग्स ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड 350 के आसपास भी चेज कर सकती है। वो उन्होंने पहले किया भी हुआ है इंडिया के अगेंस्ट ही, पिछली 2021 वाली सीरीज में आई थिंक वो 350 368 की 358 इतना कुछ चेज किया था उन्होंने। तो कुल मिला के बात इतनी है कि ये जो इंग्लैंड ने 400 के करीब करीब 465 रन्स लगाए, इतने रन्स नहीं देने चाहिए थे इंडिया को यार। ये ज़्यादा से ज़्यादा 350 400, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ 400 तक इतने ही रन्स होने चाहिए थे। 350 और 400 के बीच बीच में इतने रन्स होने चाहिए थे। रन्स लीक किए प्रसिद्ध कृष्णा ने और कैचेज छोड़े इंडिया ने। फिर उसके बाद कंडीशंस का फ़ायदा उस तरह से नहीं उठा पाए जिस तरह से इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग की बॉलिंग में उठाया था। फिर नए बॉल के साथ उतना कोई घातक बॉलिंग नहीं करी, जिसमें कि जसप्रीत बुमराह की भी बॉलिंग शामिल है। जसप्रीत बुमराह ने लास्ट में आके 2 आउट किए हैं यार।
तो नए बॉल के साथ अगेन वो कोई उतनी अच्छी बॉलिंग हुई नहीं, बट ओवरऑल जसप्रीत बुमराह ने अच्छी बॉलिंग करी है यार। 5 विकेट्स लिए उन्होंने और उनकी बॉलिंग पे 3 कैचेस भी छूटे, एक उन्होंने नो बॉल पे आउट किया था हैरी ब्रुक को। तो ये कुल मिला के अगर छोटी छोटी अगर हम चीज़ें देखें ना, तो मैच में कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी गलतियां ही जो है इंडिया को थोड़ा थोड़ा पीछे धकेलती रही हैं। अगर ये छोटी छोटी गलतियां नहीं हुई होती ना, 6 जो कैचेस ड्रॉप हुए हैं उसमें से 3 भी पकड़ लिए गए होते तो 400 से नीचे नीचे इंग्लैंड को रोक सकती थी इंडियन बॉलिंग। तो बट स्टिल अभी भी मैच हाथ में है यार, अभी मैच निकला नहीं है, अभी भी 2 दिन बाकी हैं। 90 रन कर चुकी है टोटल, 96 की लीड इंडिया ले चुकी है यहाँ से। तो अब कल देखते हैं ये मैच किस तरफ जाएगा। अभी तक ये बहुत अच्छी बात है, 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक ये मैच का पता नहीं है कि किस तरफ ये मैच जाएगा और कौन सी टीम जीतेगी। वरना मॉडर्न डे क्रिकेट में आजकल दूसरे दिन तो रिजल्ट का पता चलने लग पड़ता है कि भाई ये मैच कौन सी टीम जीत रही है। ये अभी हाल ही में WTC का फाइनल हुआ, दूसरे दिन खत्म होने पे पता चल गया था हम सबको कि साउथ अफ्रीका ये मैच बड़े आराम से जीत जाएगी। तो वैसा ही हुआ। तो 3 दिन खत्म हो चुके हैं, यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता अभी भी कि कौन सी टीम ये मैच जीतेगी। हो सकता है ये मैच ड्रॉ भी हो जाए, क्योंकि अभी तक तो हाई स्कोरिंग मैच रहा है। अभी हमने देखा अपना श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश जो पहला टेस्ट हुआ है गॉल में हाई स्कोरिंग मैच हो गया भाई, हाई स्कोरिंग टेस्ट मैच हो गया, जिसमें पहली इनिंग में बांग्लादेश ने आई थिंक 495 किए थे, फिर श्रीलंका ने 490 किए, फिर उसके बाद बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग में 295 के आसपास किया, फिर श्रीलंका ने आई थिंक 70-80 के करीब किया। वहाँ पे अगर मेरे अकॉर्डिंगली जो बारिश के कारण 2-3 सेशन खराब हुए ना उस मैच में, अगर वो बांग्लादेश को मिल जाते तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती थी मेरे ख्याल से। बट चलो कोई नहीं यार, वो मैच हुआ, वो भी मैंने मैच फॉलो किया, बीच बीच में देखा भी। नजमल हुसैन शांटो ने जो है बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, दोनों ही पारियों में सेंचुरी लगाई, कप्तानी पारी खेली, तो काफ़ी मज़ा आया यार। ये टेस्ट क्रिकेट सीज़न चल रहा है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। अभी 25 को आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की भी 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ शुरू होने वाली है। तो फिर उसके बाद आई थिंक अक्टूबर में साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान है, उससे पहले साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे है, फिर एशेज शुरू हो जाएगी। तो बड़ी क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट बहुत है आने वाली, बड़ा मज़ा आने वाला है यार क्रिकेट में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।